Hello and welcome. Let's start. A mobile application was introduced as a part of the government citizen feedback system regarding grievance redressal relating to PMGSY and non PMGSY road in India is known as तो रोड बोल दिया है इट मीन्स ये क्या होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब यहाँ पे नॉन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है ना, मतलब ये रूरल एरिया का बात कर रहा था। ठीक है, ये वाला रूरल एरिया का बात कर रहा था, तो नॉन क्या बोल रहा है कि नॉन रूरल। ठीक है, वहां पे भी तो सड़क होंगी ना, उसकी बात कर रहा है। तो कौन सा ऐप है वो? PMGSY रिड्रेसल ऐप, मेरी सड़क मोबाइल ऐप, इंडियन रोड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐप, सड़क ग्रीवियंस ऐप। दैट गोज विथ मेरी सड़क मोबाइल ऐप। ये बनाया गया था भाई। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन? नहीं है क्वार्टाइल। हाँ, क्वार्टाइल नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल नहीं है। डिस्पर्शन क्या है? वो ये देखना कि सेंटर से कितना दूर जा रहा है, मतलब मीन से उसका कितनी दूरी है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज अ पार्ट ऑफ dispersion but not quartile is part of it. The basic pillars of sustainable development of an economy are, क्या है बेसिक पिलर्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, मतलब थोड़ा थोड़ा यूज करिए और फ्यूचर के लिए बचाइए। आपने वो देखा होगा, बहुत पॉपुलर मीम बन गया उनका कि हम ये पहाड़ नदी क्यों बचा रहे हैं, है ना, बह जाने दो, मिट जाने दो, ग्लेशियर्स को पिघल जाने दो। तो हाँ, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनको जो बचाया जा रहा है ताकि जो लाइफ है अर्थ में वो आगे भी बनी रहे। ऐसा मत हो कि सिर्फ हम जी ले और हमारे बाद कंडीशन बहुत बुरी हो जाए, लोगों को रहना मतलब जन्म लेते ही मार दिया जाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इंडिया में फीमेल फिटिसाइड होता था, लड़कियों को मार दिया जाता। उसका कारण क्या था? यही था, दहेज प्रथा। पिता बच्चे के होते ही डर जाता था कि अरे यार, तो पहले ही यहाँ पे गरीबी छाई है, खाने खाने के लाले पड़े हैं, अब इस बच्ची के साथ उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसका जीवन आगे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली यही होता है। आज भी देखिए, जो गरीब घर की लड़कियां होती है, कम एज में शादी हो जाती है, किसी बुजुर्ग से शादी हो जाती है, उनको बार्टर कर दिया जाता है भाई। इतने देश हमारा ग्रो कर गया है, पर लोगों की सोच ग्रो नहीं कर पा रही है। आज भी उनको इस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो उनको काबिलियत नहीं देना है कि तुम जी सको, नहीं, उनको एकदम ऐसे मान लिया कि हाँ भाई, ये किसी के भरोसे ही जी सकती है, पैरासाइट जैसे, है ना। लड़कियों को पैरासाइट समझ कर रखा गया कि नहीं, इनको इनकी ज़रूरत है तभी उनका जीवन पॉसिबल होगा। नहीं यार, उनको एबल्ड बनाओ, है ना, उनसे डरो मत। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुल मिला के यही बात हो रहा है कि आगे का फ्यूचर संभाल के रखना है ताकि आगे भी लाइफ चले, एक अच्छा सोसाइटी देना है। सस्टेनेबल सिर्फ इन्वायरमेंट के टर्म्स पे नहीं है, बट ऑन एवरी टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉइंट 1 कहता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी, यानी इकोनॉमिक और सोशल, पैसे का सही रहना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी सही जाए, ठीक है, हमारे देश का डेवलपमेंट अच्छा और सोसाइटी अच्छी हो, ये कहता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इक्विटी, हाँ, ये पॉइंट भी सही बन रहा है, ये पॉइंट भी सही बन रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो सही चाहिए ना। जो हमारी जितनी भी कंपनीज है उसको सोशल अकाउंटिंग दिखाना पड़ता है। ठीक है, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि वो सोसाइटी से ही तो सारा सामान ले रहे हैं। अब सोसाइटी से आप सब कुछ लेने के बाद टेकिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल भी कहाँ से जाएगा? यही सोसाइटी से ही, यहीं से जाएगा। आप प्रोडक्शन कहाँ करेंगे? इसी सोसाइटी में ही प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे ग्रह पे तो जाएंगे नहीं। आप कचरा कहाँ फेंकेंगे? सोसाइटी में ही फेंकेंगे, है ना, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। आप लेबर कहाँ से लाएंगे? इसी सोसाइटी से लेंगे। और सारा काम करने के बाद आप ये सामान बेचेंगे किसको? तो इसी सोसाइटी को बेचेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी का भी सस्टेनेबल होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक का भी सस्टेनेबल होना ज़रूरी है, एज वेल एज एनवायरनमेंट का भी सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। वरना अगर पूरा पानी खराब हो जाएगा तो सोसाइटी क्या पिएगी? सोसाइटी पिएगी नहीं तो सोसाइटी काम पे कैसे जाएगी? सोसाइटी काम करने नहीं जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो तीनों चीज़ें क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही बनता है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, हाँ, यहाँ भी सही जा रहे हैं। इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, तो दिस वन इज मच मोर बेटर।
बेटर क्या यही है, क्योंकि तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सब टोटल हो जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन, इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड। तो ये कब आया था, ये आया था दिसंबर 2000 पे। अंत्योदय अन्न योजना मतलब कम अमाउंट में, कम मतलब राशन कार्ड ही है ये, ठीक है, जिसमें सबसे सस्ता वाला राशन कार्ड है, सबसे सस्ता। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है और बहुत मिनिमम रेट में मिलती है। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये पॉइंट सही कर दिए, इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ जो लोगों की जीने का जो तरीका है उसके बेसिस पे जज किया जाता है। लोग अगर माइग्रेट करते तो इसी चीज़ों को देख के तो माइग्रेट करते हैं ना, एक सिटी से दूसरी सिटी की, नहीं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ घर में पानी आता है, भरने नहीं जाना पड़ेगा। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी के बेसिस पे उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि वहाँ के लोग जीते कितना है, हाँ ये ह्यूमन इंडेक्स है। क्यों, क्योंकि अगर आप जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, मतलब आप अच्छा खा रहे हैं, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे खाना अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वहाँ का मेडिकल हेल्थ अच्छा है, मेडिकल हेल्प जो है वो अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, ताकि हाँ जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है उस समय क्या हो रहा है, क्योर हो जा रहे हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन चीज़ों के कारण क्या होती है, अच्छी होती है। एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छे हवा में, अच्छे माहौल में, अच्छे एयर इंडेक्स AQI में आप चल रहे हैं। लिटरेसी लेवल, हाँ पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े लिखे होंगे उतना स्किल होगा, स्किल होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी है तो आपकी लाइफ क्या होगी, सेटल्ड, स्टेबल होगी। सक्सेस रेट ऑफ मैरिज, नहीं इससे कुछ खास डिसाइड नहीं होता है, वो हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, अपना बिहेवियर होता है। अब इंडिया में सक्सेस रेट ज़्यादा है क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इंसान को पैरासाइट बना देते हैं कि लो चलो तुम इसको ढो तुम उसको ढो, तो यहाँ पे वो ढोने वाला रिश्ता ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग जल्दी निकल नहीं सकते, निकल गए तो फिर तो भैया आपको कानों से ही जहर डाल डाल के मार दिया जाएगा। कीपिंग थिंग्स अपार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन ज़्यादा डिपेंड करता है कि किसकी क्या सोच है, क्योंकि कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, एक लिमिट तक ही करता है, उसके बाद आपका पेशेंस लेवल काम करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे जी रहे हैं, जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्री हो चुके हैं फॉर फीमेल्स। तो व्हेन आई विजिटेड आई सॉ दिस एंड आई फील वेरी हैप्पी कि जो बच्चियां हैं वो दूर दूर तक पढ़ने जा रही थी। ठीक है, मैंने एक रूट लिया था जिसमें बीच में 10-15 गांव आए थे। ठीक है, तो हमारा वो जो टूर था, ट्रिप था, उस ड्यूरेशन में कुछ बच्चियां एकदम रिमोट गांव थे, एकदम रिमोट। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, वहाँ से बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में चढ़ी, कॉलेज यूनिफॉर्म में चढ़ी और अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। मतलब उतना दूर वो बच्चियां ट्रैवल करी। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती, तो एक तो गाँव से आ रही है, मतलब वहाँ पे इतने पैसे तो होंगे नहीं कि बच्चियां रोज़-रोज़ बस का किराया पे करके जाती। दूसरा, अगर जाती तो साइकिल वगैरह में जाती, जितना मतलब उनको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता, थोड़ा-सा रिस्क भी होता है। ठीक है, इतना दूर जाना मतलब वो 6-7 गाँव क्रॉस करके बच्चियाँ जा रही है। बस फैसिलिटी है, डोर स्टेप पे है और रही बात लड़कों की, तो कंसेशनल रेट्स पे थे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, किस स्टैंडर्ड में आप जी रहे हैं। फॉरेन विजिट, नहीं इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना फॉरेन विजिट किया, फ़र्क पड़ता है कि आप कितने हैपीली रह रहे हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं। दैट मीन्स 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन कंटीन्यूअस सीरीज़। तो कंटीन्यूअस सीरीज़ का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, और ये है ऑप्शन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्सोलेट टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ऑब्सोलेंस, वाइड वेज, एक्सपांडिंग मार्केट और नीश मार्केट्स। ऑब्सोलेंस यानी पुरानी चीजें, पुरानी जो
अप्रचलन, या लिखा भी है अप्रचलन, जो भी प्रचलन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। अब जब ग्लोबलाइजेशन में आप जा रहे हैं तो आप पुराने तरीके तो नहीं अपना सकते। मार्केट चेंज हो चुका है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है ना? हमारे लाइक्स डिसलाइक प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं। अब आप जो रेट बोलेंगे उस रेट पे कोई सामान नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेने वाला? हाथ में मोबाइल है भी, हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं कुछ और सही, ठीक है? तो पुराने टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगे। व्हाइट बेस बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन क्या आता है? एक बड़ा मार्केट देता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का है, पार्ट है, मतलब ऑब्स्टिकल नहीं है। एक्सपांडिंग मार्केट, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या होता है? मार्केट खुल जाता है, मार्केट खुल जाता है। अब देखिए फॉरेन के पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, इटालियन, अब कौन-सा खाना इंडिया में नहीं मिल रहा है? खा रहे हैं ना, सुशी, हर चीज़ कितनी पॉपुलराइज़ हो चुकी है। माचा, बाबा कितना फ़ेमस हो गया इन सारी चीज़ें। नीश मार्केट कहता है कि आप जिस भी मार्केट में हैं, जिस भी मार्केट में हैं, उसमें किसी एक पार्ट पे अच्छा फ़ोकस करिए। मतलब आप एक छोटे तालाब में बड़ी मछली बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आपका फ़ोकस रहेगा, उतना सही आपका क्या आएगा? आउटपुट आएगा। Which of the following was the favorable impact of economic reform 1991 on Indian economy? वापस से इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया 1991, इट मीन्स LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चीज़ों को लिबरल करो, लिबरल करने के बाद चीज़ों को प्राइवेटाइज करो। हर चीज़ अपने माथे में लेके मत चलो। अब करने के लिए तो मैं भी कितने सारे काम कर सकती हूँ, बट क्या मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगानी पड़ती है ना, कि नहीं अगर ये करूँगी तो ये सस्ता काम है, सस्ता काम करूँगी तो मेरा महंगा काम छूट जाएगा, ठीक है? तो प्राइवेटाइज कर दिया, चलो हमने बंदा अपॉइंट कर दिया, आप इस काम को देख लीजिएगा, या छोड़ दिया, नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे पास आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेटाइज कर दिया। ग्लोबलाइज, मार्केट को ओपन फॉर ऑल, और हम भी दूसरी मार्केट में जाएंगे, हमारे यहाँ भी दूसरी मार्केट आएगी, ठीक है? अब देखते हैं इसमें फेवरेबल पॉइंट्स क्या हैं। FDI, FII एंड फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज। FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे डोमिनोज। डोमिनोज क्या है? इंडिया कंपनी है? नहीं, हमारे देश में कभी भी पिज़्ज़ा खाने का प्रचलन नहीं था, ये फॉरेन का है। फॉरेन की जो कंपनी थी यहाँ आके क्या कर रही है? अपने आउटलेट्स खोल रही है, तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाती है कहीं पे, तो क्या हो गया? FDI हो गया। जब कोई FDI आता है, हमारे नेता लोग बहुत ज़्यादा जा जाके FDI मांग के लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं कि FDI आएगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब तक कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर लगेंगे, रिसोर्सेज यूज़ करेगा, फिर लोगों को हायर करेगा काम करने के लिए। अगर चलो बिल्डिंग रेंट पे ले रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा है, तो रेंट पटाएगा उनको, तो क्या होगा? यहाँ के लोगों का काम मिलेगा। एट द सेम टाइम मार्केट भी कैप्चर होगा, मार्केट भी क्या होगा? कैप्चर करेगा। कमा के तो हमसे ही लेके जाएगा क्या? किराया वहाँ अपने जेब से तो देने वाला नहीं है, कमाएगा, कुछ किराया देगा, बाकी लेके चला जाएगा। जो भी रेंट एंड सैलरीज और टैक्सेस पे करेगा, तो लेके तो जाएगा ही जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि अपॉर्चुनिटी देगा, तो हमें, ठीक है, अब क्या बोले। दूसरा आता है FII, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, ये भी आएगा, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट आपके शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की बात हो जाती है। एंड नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या होगा? इंक्रीज होता है इससे, क्योंकि दूसरी कंट्री का जब करेंसी आता है तो हमारे पास उस कंट्री की करेंसी का स्टॉक हो जाता है। सेकेंड कहता है रैपिड ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस फॉर 2 डिकेड्स। तो GDP बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लिबरल प्राइवेट ग्लोबलाइज में इंडस्ट्रीज पे काम किया गया, इंडस्ट्रीज पे काम किया गया। अभी कुछ देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था, या लास्ट वीडियो में आई गेस सो, कि जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है ना, वो गेम चेंजर होता है एक्चुअल में, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बेसिक है, एग्रीकल्चर बेसिक है, वो उतना नहीं काम कर पाते क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल आने हैं, ठीक है? तो मेन रोल जो प्ले करता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे कि 11th नहीं 12th में पढ़ा होगा, इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरिजन। तो कंपैरिजन यही आता है कि इंडिया क्या है? इंडिया एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा है,
और जो चाइना है, वहाँ भी एग्रीकल्चर है, ऐसा नहीं है कि खराब है, बट वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे ज़्यादा उन्होंने अटेंशन दिया है और हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चर अच्छा है तो हमें अपना सेकंड स्टेप भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारा बेस अच्छा है। एग्रीकल्चर रिकॉर्ड अ हाई ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर को क्या लिबरलाइज़ करेंगे? गवर्नमेंट के हाथ में था ही नहीं कभी यह सेक्टर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की बात की गई थी कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को आने दीजिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ तो जा ही रही है क्योंकि जब आएगी तो लोग दूसरे को भी आने देंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ हम ही आपके घर आएँ, है ना? और हम आपको अपने घर चाय पे ना आने दें। हम आएँ तो हम आपको भी बुलाएँ, ऐसा ही होता है ना? ठीक है? तो बोथ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों सही हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ ज़रूरत एक की होती है, खड़े 5 हो जाते हैं। खड़े वहाँ पे क्या होते हैं? 5 हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी काम कर ले, बाकी 4 आदमी दूसरा काम कर ले तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट होता ये है कि अपॉर्च्युनिटी उतनी नहीं अवेलेबल होती है वहाँ पर, इसलिए वो सारे लोग एक साथ कर लेते हैं। समय के साथ जो सामने वाला इंसान है वो भी थक जाता है, भैया उतना देर तक काम करना है। होता है ना, अभी स्टार्ट करेंगे तो इंसान थकता है, एनर्जी लेवल क्या होती है? लो होती है, फटीग हो जाता है। बट वहीं पे मशीन नहीं होता, मशीन अभी आप चालू करेंगे तो अभी जैसे स्पीड और एनर्जी लेवल पे है ना, एकदम जोश में काम करना स्टार्ट करेगा, आखिरी तक उसका वही जोश रहेगा उस मशीन का, पर इंसान का वो जोश नहीं मेंटेन होता है। तो इसलिए घर परिवार वाले यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन ये कहता है कि मेरी इच्छा है काम करने की, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं एबल्ड हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ और पलंग में पड़े-पड़े कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है नौकरी करने की। नहीं, मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मेरे पास स्किल्स है, मैं हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी है मेरे पास, तो मैं काम कर सकती हूँ, पर मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब सारे फैक्टर्स हैं, पर आपको काम मिल नहीं रहा है। दैट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ा जाता है, बट मोर बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इधर भी होता है। डिसगाइज्ड को ही प्रेफ़र किया जाना चाहिए, आई गेस सो, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में तो होता है, बट कंप्लीटली नहीं बोल सकते। कई लोग होते हैं क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं, वेजिटेबल वाले में जाते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन इट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल यानी जैसे कि मशीन्स आ गई और आदमियों को, लोगों को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। लोगों को रिप्लेस कर दिया, तो लोग रिप्लेस होके क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड ही होंगे, तो मशीन ने क्या कर दिया? हमको बेरोज़गार कर दिया। तो प्रोबेबली आंसर शुड बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ओवर हियर। सीज़नल भी हो सकता है, बट डिसगाइज्ड इज़ ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सीज़नल सिर्फ़ एग्रीकल्चर का ही एग्ज़ाम्पल नहीं है, सीज़नल दूसरे भी होते हैं, जैसे कि जो फेस्टिवल वाले काम हो गए, सीज़नल है, ठीक है? शॉपिंग होता है ना, कपड़े वगैरह भी क्या सीज़नल है, शादी-ब्याह हो और फेस्टिवल आएगा तब जाके लोग परचेज़ करना स्टार्ट करते हैं या रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है। आप स्टेशनरी की बात करें तो भी सीज़नल हो जाता है। जैसे कि अभी स्कूल खुलने वाला है, तो एकदम दम सामान बिकेगा स्कूल वाला जितना भी है, सो ऑन। Fifth one, test is that formula for calculating an index number should be such that it gives the same ratio between one point of comparison and the other. Same ratio आना चाहिए, no matter which of the two is taken as base. आप इसको बेस लो या उसको बेस लो, P01 लो या P10 लो, रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।